नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की बहुत सी सामान्य जानकारी को शामिल किया था। आज उसी सामान्य जानकारी के आधार पर मैंने आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और ये आपके लिए एक नींव का पत्थर साबित होंगे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को बहुत अच्छे ढंग से क्या किया है, शामिल किया है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करके आपके लिए ये टेस्ट सीरीज चालू की गई है। और जिसने भी मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय नहीं देखा है, वह हमारे चैनल में देखें, जिसे मैप के द्वारा बहुत ही साधारण भाषा में समझाया गया है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के नोट्स बना लिए होंगे और आपने उसे तैयार कर लिया होगा। तो आइए आज हम टेस्ट सीरीज चालू करते हैं और इसकी PDF मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ से आपको PDF मिलेगी इसकी, इस टेस्ट सीरीज की। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है भाई? वो है आपका शाह बुलबुल। क्या है आपका? शाह बुलबुल, जिसे दूधराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूधराज के नाम से, या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोर जो मोर है वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का भाई? भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? तो ये है आपका जबलपुर। ये क्या है आपका? जबलपुर है। तो अब आप लोग को याद आता होगा, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश का पूर्वी विस्तार, पूर्वी देशांतरी विस्तार, और मध्य प्रदेश का क्या? अक्षांशी विस्तार पढ़ाया था मैंने, उत्तरी अक्षांश। तो आप लोग को याद होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग को याद होगा वैसे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के कहाँ तक है? 82 डिग्री 48 मिनट तक। ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश का क्या? पूर्वी देशांतरी विस्तार है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका उत्तरी अक्षांश है वो कितना चालू होता है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। 26 डिग्री 30 मिनट तक क्या होता है आपका? है आपका ए जबलपुर। क्या आएगा? ए जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा को हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले छूते हैं भाई? 13 जिले सटे हुए हैं। कितने जिले सटे हुए हैं? 13। अब ये 13 का नाम याद होगा आप लोग को, मैंने उस दिन पढ़ाया था आप लोग को, बिल्कुल पढ़ाया था, याद होगा, है ना? कौन कौन से, तो याद कर लो आप लोग, ठीक है। मैं और बता देता हूँ आप लोग को कि कौन कौन से जिले हैं। देखिए, पहला आपका क्या, ऊपर से चले तो सबसे पहले मुरैना, ठीक है। उसके बाद में आपका भिंड। क्या है आपका? भिंड। फिर दतिया, ठीक है। दतिया के बाद में नीचे आओगे थोड़ा सा आप लोग तो क्या आएगा आपका? शिवपुरी। क्या आएगा? शिवपुरी। फिर आपका अशोकनगर के साइड में आओगे तो सागर। क्या आएगा? सागर। थोड़ा सा ऊपर चले अपन तो आपका क्या आएगा? निवाड़ी, टीकमगढ़। क्या आएगा? टीकमगढ़ है आपका, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका छतरपुर के बाजू में क्या है आपका? पन्ना के बाजू में सतना के बाजू में रीवा के बाजू में क्या है आपका? सिंगरौली। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये 13 जिले क्या हैं, किस में शामिल है भाई? किसकी सीमा को छूते हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो स्पर्श करता है भाई? हमें मालूम भिंड भी कर रहा है, सतना भी कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है आपका? शिवपुरी भी करता है। क्या नहीं करता है? श्योपुर नहीं करता। ध्यान रहे आप लोगों को कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करती नहीं है, यहाँ पर नहीं करती, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग सुधार कर लें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा भाई?
हाँ, यहाँ इसका आंसर आएगा श्योपुर। क्या आएगा आंसर? श्योपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 74 में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप लोग को मालूम है कि भाई कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे कौन है भाई? हमारा क्या? राजस्थान। क्या है भाई? राजस्थान। उस दिन पढ़े हैं अपन ने। अच्छा, ये पहले कब था भाई? फर्स्ट नंबर कब था हमारा मध्य प्रदेश? फर्स्ट नंबर कब था? पहला नंबर पे कब था क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो था आपका छत्तीसगढ़, जब हमसे अलग नहीं हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 के पहले जब हमारा छत्तीसगढ़ क्या नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था वो क्या था आपका? मध्य प्रदेश था। क्या था भाई? मध्य प्रदेश था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन 5वां। क्या दिया है क्वेश्चन? देखिए, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। हमें देखना है कि भाई सूर्योदय जो होता है, ठीक है, सूर्योदय जब होता है तो उस पर विचार करना है कि भाई सीधी में कब होगा और झाबुआ में कब होगा, इन दोनों के बीच में कितना अंतराल होता है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं कुछ आप लोग को बता दूं जानकारी कि सबसे पहले अगर ऐसे मैं बना लेता हूं नॉर्मल, तो आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले जो सिंगरौली से क्या होता है, सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे अंत में, ठीक है, कहाँ पर होता है? अलीराजपुर में। तो ये जो आपका पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है हमारा सबसे पूर्वी जिला क्या है आपका? सिंगरौली है। क्या है आपका? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला क्या है आपका? वो है आपका अलीराजपुर। क्या है आपका? अलीराजपुर। तो एक बात याद रहे आप लोग को कि सिंगरौली में जो सबसे पहले सूर्योदय होगा, उसके बाद कहाँ होगा भाई? सबसे पश्चिमी जिला क्या है आपका? अलीराजपुर में होगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, याद रहे, कभी वो अगर पूछ लेना कि भाई सिंगरौली से अलीराजपुर के बीच का जो समय अंतराल होता है सूर्योदय का, तो ध्यान रखना कि 34 मिनट का। कितने मिनट का? 34 मिनट का अंतराल है। फिर ये चीज़ें बाद में अपन देख लेंगे जियोग्राफी में जब पढ़ेंगे, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तब अपन देख लेंगे उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर याद रहे आप लोगों को कि 34 मिनट लगता है। या फिर कभी ऐसा पूछ ले कि पूर्व और आपका क्या पश्चिमी दोनों के बीच जो सूर्योदय का जो समय अंतराल है वो 34 मिनट है। वो कितना है? 34 मिनट। चाहे आपसे वो सिंगरौली और अलीराजपुर का पूछे या फिर पूर्वी भाग से लेकर के पश्चिमी भाग के बीच का पूछे, तो याद रहे आप लोगों को कि 34 मिनट। कितना? 34 मिनट का अंतराल होता है सूर्योदय के बीच में। ठीक है, मतलब ये है कि सिंगरौली में 34 मिनट पहले क्या हो जाएगा? सूर्य का उदय हो जाता है, और 34 मिनट बाद कहाँ पर होगा आपका? अलीराजपुर में होता है। कहाँ पर होता है? अलीराजपुर में। ये बात ध्यान रहे आप लोग को। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा अपन से कि भाई सीधी और झाबुआ में, सीधी हमें मालूम है कि सिंगरौली की थोड़ा सा पहले है, ठीक है, और झाबुआ जो है आपका, आप लोग को याद होगा कि अलीराजपुर के थोड़े से इधर पे है। ठीक है, सीधी जो सिंगरौली के इधर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका सीधी, और यहाँ पर क्या है आपका? झाबुआ। ये आपका अलीराजपुर और ये क्या आपका? सिंगरौली। तो ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतराल जो है वो 30 मिनट का है। कितने मिनट का है? 30 मिनट का। मतलब 30 मिनट पहले कहाँ पर सूर्य उदय हो जाएगा आपका? सीधी में, और 30 मिनट बाद कहाँ होगा आपका? झाबुआ में। कहाँ पर होगा? झाबुआ में होगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका? आंसर देखिए क्या आ जाएगा कि भाई उसने बोला है कि भाई सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आएगा नहीं आपका आंसर। झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले, तो हमें मालूम है कि झाबुआ में पहले कहाँ से हो जाएगा? पहले तो कहाँ होगा आपका? हाँ, पहले पूर्वी इलाके में होगा ना। कहाँ पर होगा? पूर्वी इलाके में। तो सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। बिल्कुल राइट। कितने घंटे पहले होगा? सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले, मतलब 30 मिनट पहले हो जाता है। झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, तो ये गलत है। ठीक है, क्या आएगा आंसर अपना? सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है भाई? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों कितनी की संख्या है? उस दिन पढ़े हैं अपन ने, 230 है प्लस एक तो मनोनीत होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डिपेंड करेगा भाई, 230, 240, 250, 260। तो आंसर क्या आएगा अपना? 230। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। ठीक है, और आप लोग एक चीज और याद रखें, ठीक है, कि लोकसभा की सीटें कितनी भाई हमारे यहाँ पर? 29 है। कितनी है? 29 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की अगर सीटें याद होगा आप लोग को तो कितनी है? 11 है। कितनी है भाई? 11 है। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन देख लेंगे अपन। ठीक है, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। ठीक है, और जो आप लोग को मालूम है वो फटाफट आप लोग आंसर बोलते जाएं। ठीक है, अपने मन में बोलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो राजकीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद है। क्या है? बरगद है। राजकीय वृक्ष भी बरगद है, और आप लोग को याद होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो भी क्या है आपका? राष्ट्रीय वृक्ष भी क्या है? बरगद है। चलिए आगे देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 8वां में, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती, तो कितने राज्यों से मिलती भाई विभाजन के बाद, हमें मालूम है कितने, 5 राज्य। कितने राज्य, 5। तो हमारे मध्य प्रदेश से 5 राज्य देखो जरा कौन कौन से हैं, हमें मालूम है। देखिए मैं ऐसा बता देता हूँ आप लोग को, ये हो गया हमारा क्या, MP, ठीक है। ये हो गया, अपन ने ये बना लिया। तो ये हमारा उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका क्या पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक है। तो हमें मालूम है पूर्व में क्या है आपका छत्तीसगढ़ है, उत्तर में क्या है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में क्या है आपका गुजरात है, दक्षिण में क्या है आपका महाराष्ट्र है, और उत्तर पश्चिम में क्या आता है आपका यहाँ पर राजस्थान, क्या आता है राजस्थान। तो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है, 5 राज्यों से घिरी हुई है, या 5 राज्यों की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से छूती है या लगती है। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, यहां पर है नहीं, यहां पर ध्यान रखें आप लोग कि था, क्या था भाई, था। ये कब की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ऑप्शन अभी नीचे आएगा तो ऑप्शन अलग है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहां पर है नहीं, यहां पर क्या था, उसने पूछा है कि था, कितना था। ये कब की बात कर रहा है वो, जब हमारा छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 से पहले छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था तब का वो पूछ रहा है। तो ध्यान रहे आप लोग को कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल उस समय कितना था, तो 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था, 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर क्या था हमारा क्षेत्रफल था, कब, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 10वां, मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य है, मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो याद रहे आप लोग को, वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे कम सीमा वाला गुजरात, कौन सा, गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से कितने जिले छूते हैं भाई, 13, गुजरात से 2, राजस्थान से भाई 10, कितने, 10, याद है ना, बिल्कुल याद है, ठीक है। और आपको महाराष्ट्र से कितने छूते हैं, 9 छूते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने छूते हैं भाई, 7 छूते हैं छत्तीसगढ़ से, क्लियर हो गया, याद है ना। टोटल कितने हैं, सीमावर्ती जिले कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के कितने, 35 है ना सीमावर्ती, याद आता होगा बिल्कुल। जिसने नहीं देखा है वीडियो वो जाकर के देख लें अभी एक बार, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। इसको देखें पहले, उसको जाकर देख लें आप पहले वीडियो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोग को। चलिए रिवीजन के लिए बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11वां, मध्य प्रदेश में न्यूनतम सीमा वाला राज्य, अभी मैंने बताया आपको क्या है आपका गुजरात, क्या है गुजरात, जिससे कितने जिले छूते हैं, 2, कौन कौन सा, अलीराजपुर और झाबुआ, अलीराजपुर और क्या, झाबुआ। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखें अपन, मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है भाई, तो निकटतम बंदरगाह क्या है हमारा, मुंबई है। हमारे मध्य प्रदेश से सबसे निकटतम बंदरगाह क्या है, मुंबई है, जो हमारे कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है भाई, कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो कितने राज्यों की स्पर्श करती है, मैं मालूम है 5, कितने भाई, 5। चलिए आगे देखें क्वेश्चन क्या है भाई, वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है भाई, हमें मालूम है कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का है हमारा मध्य प्रदेश, 2nd नंबर का है। कौन सा नंबर का है, 2nd। और फर्स्ट कौन सा है भाई, फर्स्ट है आपका राजस्थान, क्या है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, तो हम कौन सा है भाई, बारहसिंगा है, क्या है आपका, बारहसिंगा है। अच्छा आप लोग को याद होगा कि जब मैंने पिछली बार लिखवाया था तो बाहर सिंघा लिखवा दिया था मैंने, तो थोड़ा सा सुधार कर लेना आप लोग, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी में से, ठीक है, जल्दी में, तो आप लोग थोड़ा सुधार कर लेना, बारहसिंगा है, ठीक है, क्या है, बारहसिंगा है। चलिए नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, ओरछा किस जिले में आता है, ओरछा किस जिले में आता है, तो कहाँ आता है, निवाड़ी में आता है, कहाँ आता है, निवाड़ी में आता। एक चीज और याद रखें कि 1 अक्टूबर, कब भाई, 1 अक्टूबर 2018 को जब शिवराज की सरकार थी, ठीक है, जब मामा जी की क्या थी, सरकार थी, तो मामा जी ने एक जिले बनाए थे, ठीक है, किससे अलग करके भाई, टीकमगढ़ से। किससे अलग करके, टीकमगढ़ से क्या करके अलग करके क्या बनाए थे, 1 अक्टूबर 2018 को क्या बनाए थे, एक जिला बनाया। ये जिला जो है सबसे छोटा जिला है, ध्यान रहे इस चीज़ का, ये वर्तमान में है,
2011 की जनगणना नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो वो है दतिया। एक बात याद रखना, ये वर्तमान दृष्टि से अगर देखा जाए तो निवाड़ी क्या है वर्तमान दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि और किसकी, जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है, सबसे छोटा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं, याद रहे आप लोग को, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। ये कब की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं अभी, ये वर्तमान दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि 2011 की जनगणना जब हुई थी तो आप लोग को याद होगा कि जब तो ये निवाड़ी तो बना नहीं था, ये किस में शामिल था भाई, ये था हमारे टीकमगढ़ में शामिल था। कहां पर शामिल था, टीकमगढ़ में शामिल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन कहां पर, क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतराल रहता है। तो आप लोग को याद है कि कितने का भाई, जल्दी बताओ, अभी क्वेश्चन बताया था मैंने, कितना, 34 मिनट का। कितने मिनट का, 34 मिनट का क्या होता है, समय अंतराल होता है। यहाँ पर उसने लिखा नहीं है, यहाँ पर सूर्योदय का समय है ना, सूर्योदय का है, ठीक है, ये सूर्योदय का, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 में। कहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, मध्य प्रदेश की भारत में केंद्रीय स्थिति कितनी है। 21 डिग्री 6 कला से उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है भाई, हाँ 26 डिग्री 30 कला उत्तरी अक्षांश फैला हुआ है, याद आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर ऐसा ना बनाऊँ मैं तो यहाँ पर आप लोग को याद होगा, अगर मैं ऐसा बना दूँ तो थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ये, ठीक है, यहाँ से जो रेखा जा रही है आपकी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ कलर को तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो रेखा जा रही है ये यहाँ से कितना जाता है भाई, उत्तरी अक्षांश कितना है आपका, हाँ उत्तरी अक्षांश कितना है, 21 डिग्री 6 कला से चालू होता है और कहाँ तक पहुँच जाता है भाई, 26 डिग्री 30 कला तक पहुँचता है, बिल्कुल राइट है। फिर आप लोग को याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ से जो देशांतरी जो विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक का जो देशांतरी विस्तार है ये कितना है भाई, यहाँ पर हमें मालूम है कि 74 डिग्री 9 कला से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ पर 82 डिग्री 48 कला, कितना भाई 48 कला है, इतना ही है ना, 48 कला तक है, तो बिल्कुल याद होगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है अपन को, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग ऑप्शन देखें, क्या ये उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई, यहाँ पर 5 नहीं आएगा और यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ 4 है, 4 8 है बेटा, ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर अपना, आ और वा दोनों, ठीक है, थोड़ा सुधार कर लें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 में। कहाँ आते हैं, 19 में। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, मतलब कहाँ से, मुरैना से लेकर के बुरहानपुर तक। कहाँ तक, मुरैना से लेकर के बुरहानपुर तक। तो आपको मालूम है कितना है भाई, मैंने इससे पहले पढ़ाया था आप लोग को, 605 किलोमीटर। कितना है, 605 किलोमीटर है। और आप लोग मुझे बताओ कि भाई यहाँ से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितनी लंबाई है, तो आप लोग को याद होगा 870 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ पर, चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया। कौन सा क्षेत्र जो था जब हमारे मध्य प्रदेश में था 1956 में, उसके पहले 1956 के पहले हमारा मध्य प्रदेश में वो क्षेत्र था, लेकिन जब 1956 में जब नया राज्य बनाया गया तो उसे महाराष्ट्र को दे दिया गया, तो वो था आप लोग का क्या, विदर्भ वाला इलाका। कौन सा भाई, विदर्भ वाला इलाका था, ठीक है। वो अपन गठन की गाथा जब पढ़ेंगे ना, मध्य प्रदेश की जो गठन की गाथा, इसके बाद हो सकता है कि यही आपका क्या आ जाए वीडियो गठन की गाथा, जो गठन की गाथा आ जाए, ठीक है। तो उसमें देख लेंगे अपन कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अभी याद बस रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन हुआ, तो भाई मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को पहली बार। यहाँ पर सन देखना आपको, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और याद रखो कि नया स्वरूप मध्य प्रदेश को कब मिला, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो नया स्वरूप मिला था, या फिर से बोल सकते हैं कि पुनर्गठन फिर से हुआ था, ठीक है। चलिए, और ये किसकी अनुशंसा पर, ध्यान रखना, ये फजल अली जो आयोग बनाया गया था, क्या बनाया गया था, फजल अली आयोग बनाया गया था,
उसी की अनुशंसा पर क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और किस आधार पे, ये याद रहे आप लोगों की, किसके आधार पर, ये आधार याद रखना है आपको कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर, भाषा के आधार पे। जिन जिन राज्यों में हिंदी बोली जा रही थी उन राज्यों को मिला करके क्या बना दिया गया था, मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था 1 नवंबर सन 1956 को। तो भाषा के आधार पर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है भाई, स्थापना दिवस कब भाई, 1 नवंबर को। कब, 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे। तो कितने जिले बचे थे भाई, वो थे आपके 45। वो कितने थे, 45 थे। ठीक है, कितने थे भाई, 45 थे। ध्यान रखना, अभी ये जो गठन की गाथा है ना, मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा कि कौन कौन सा संभाग कब कब बना है, कौन कौन से जिले कब कब बने हैं, कब कब किनका किनका गठन हुआ है। ठीक है, कितने जिले अलग हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट, हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बता दी जाएगा, ये पूरा गठन की गाथा पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी नॉर्मल याद रख लो। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात, ठीक है, जब मध्य प्रदेश क्या हुआ था, मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय हम जो टोटल 61 जिले हो गए थे, कितने हो गए थे, 61 जिले हो गए थे। तो हमने 16 जिले किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को देकर के अलग कर दिया कि भाई अब तुम अलग अपना क्या कर लो, राज्य बना लिया आपने। ठीक है, हम आपको अलग कर रहे हैं, हमारे पास 45 रहने दो, 16 हम आपको दे रहे हैं, आप अपना एक राज्य बना लो। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ बना लिया, कितने जिले लेकर के, 61 में से 16 जिले लेकर के क्या बना लिया, अपना राज्य बना लिया। और हमारे पास कितने बच गए थे फिर, 45 बच गए। कितने बच गए भाई, 45 बचे थे। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए क्लियर है। और एक चीज़ और याद रख लो कि जब हमारा मध्य प्रदेश, जब 1 नवंबर सन 1956 को जब हमारा मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे भाई, ये याद रखना कि 43 थे। कितने थे, 43 जिले थे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में दो नए जिले गठित किए गए थे, उन्हें पहचानिए। तो याद रहे आप लोग को कि 2008 में, ठीक है, सीधी से सिंगरौली जो सबसे पूर्वी जिला है, और झाबुआ से अलीराजपुर, झाबुआ से क्या, अलीराजपुर जो जिला है वो बनाया गया था। ठीक है, जो सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। ये दोनों जिले 2008 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 2008 में गठित किए गए थे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन आंसर किया जाएगा अपना, सिंगरौली एवं अलीराजपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि फजल अली आयोग, किस आयोग, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर क्या किया गया था, मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और एक बार याद रखें आप लोग कि ये जो है भाषा के आधार पर गठन किया गया था। किस आधार पे, भाषा के आधार पर गठन किया गया। किस आधार पे, भाषा के आधार पे गठन किया गया था मध्य प्रदेश का। ठीक है, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 26। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। तो आप लोग को याद है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया और हृदय प्रदेश भी कहा था। चलिए नेक्स्ट देखें अपन। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व, मतलब पहले राज्य की राजधानी क्या थी, हमारे राज्य की राजधानी क्या थी। तो याद रहे आप लोगों को कि वो क्या था आपका, वो थी नागपुर। वो क्या थी आपकी, नागपुर क्या थी, मध्य प्रदेश के गठन के पहले थी। मतलब 1956 के पहले की बात कर रहा है, 1956 के पहले की बात कर रहा है। तो क्या थी आपकी, नागपुर थी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था। तो आप लोग को याद होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो जब बना रहा था, जब अपन ने देखे थे, तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि भाई मध्य भारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मध्य भारत। मध्य में होने के कारण क्या कहा जाता है, इसको मध्य भारत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखें। ये देखिए, बाकी तो ये इसके उपनाम हैं, हृदय भारत या हृदय भारत ना बोल के हृदय प्रदेश कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 3 जिले, छोटे जिले कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कौन कौन से जिले, ठीक है, कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। देखिए हरदा, उमरिया, भोपाल। उमरिया काफ़ी बड़ा जिला है,
ठीक है। हरदा भी थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, लेकिन भोपाल क्या है, थोड़ा छोटा है। श्योपुर काफ़ी बड़ा है, नरसिंहपुर भी काफ़ी बड़ा है, मुरैना भी काफ़ी बड़ा है, ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है। निवाड़ी, दतिया, भोपाल, ये देखिए ये तीनों छोटे छोटे ज़िले हैं, छोटे छोटे ज़िले हैं ये तीनों का क्षेत्रफल देखोगे ना आप, तो भोपाल भी बहुत छोटा है, दतिया भी बहुत छोटा है और निवाड़ी भी बहुत छोटा है। तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा क्या आपका, निवाड़ी, दतिया और भोपाल, ये 3 ज़िले हैं छोटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में मध्य प्रदेश के गठन 1956 के समय कितने जिले थे। तो आप लोग को मैंने ऊपर बताया था अभी कितने जिले थे भाई हमारे पास में, 43 जिले थे। कितने जिले थे, 43 जिले थे। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। ठीक है। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए अभी लगभग 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा। ठीक है, जिसमें और भी क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को अगर PDF चाहिए, ठीक है, तो PDF के लिए आप 8821831578 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। ठीक है। और आपको केवल लिखना है हाय। ठीक है। और आप लोग हाय लिख करके PDF लिख दें तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और साथ में बेल आइकन दबा लें। ठीक है। बेल आइकन को क्या करना है, दबा लेना है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। कोई आप लोग का यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है सब कुछ। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।